नाउ अनपब्लिश्ड सोर्सेस, हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि सेकेंडरी डेटा, कोई भी डेटा कहीं से कॉपी होता है तो वो कहाँ से कॉपी होता है, उसके ऑप्शंस हम लोग ने देख लिए थे कि गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, ये सब हमने किया था जो रेगुलरली पब्लिश होते हैं, जो पब्लिश किए जाते हैं, वहां से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बट अब आता है अनपब्लिश्ड सोर्सेस। अनपब्लिश्ड सोर्सेस का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, आप कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन लाते हो, कहीं पे इंफॉर्मेशन मिलती है और आप उस डेटा को यूज करते हो, दैट इज कंसिडर्ड अनपब्लिश्ड डेटा। कहीं पे लिखा हुआ डेटा नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी लिखा हुआ डेटा नहीं है। एक सेकंड, वेदांत आपका वीडियो ऑन करो। सर मैं 2 मिनट से रिजॉइन हो रहा हूँ सर, मेरा वो नेट अच्छे से नहीं चला तो नेटवर्क बदलना है मुझे। ओके ओके, तो कोई कहीं से भी जो भी डेटा आपको मिलता है बट कहीं पे पब्लिश लिखा हुआ नहीं है, आप सिर्फ सुना हुआ है, कहीं पे आपने देखा हुआ है या देखा भी नहीं, आपने किसी के मुंह से सुना हुआ है, तो वो अनपब्लिश डेटा बोल सकते हैं, ठीक है। और वो डेटा को आप क्या बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं आप यूज करते हो, ठीक है। अगर मैंने आपको बोला कि भाई आपकी स्कूल में है ना 30% फीमेल है, गर्ल्स है, तो आपने सुना हुआ है, आपने कहीं पे लिखा हुआ देखा नहीं है। अगर लिखा हुआ देखा होता तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते थे, बट अगर कहीं पे सुना हुआ है, किसी ने बोला हुआ है और वो डेटा को आप यूज करते हो, तो चांसेस है कि वो गलत हो सकते हैं, और ज्यादा चांसेस है कि वो गलत होंगे। ओके, क्लियर? एनी कंफ्यूजन इन अनपब्लिश्ड डेटा? एनीवन? नो सर। ओके ओके, आगे। अब प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ, हम लोग को पता है कि सेकेंडरी डेटा ट्रस्ट वर्दी नहीं है, अब वो ट्रस्ट वर्दी कैसे बन सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है प्रिकॉशंस टू यूज द सेकेंडरी डेटा। मतलब जो भी प्रिकॉशंस सेकेंडरी डेटा अगर आप लेते हो, आपको ऐसा है कि भाई मुझे मेहनत नहीं करनी, किसी ने छापा होगा या किसी ने पब्लिश किया होगा या किसी ने मेहनत करके डेटा कलेक्ट किया होगा, मैं उसमें से कॉपी पेस्ट कर लूं। अब कॉपी पेस्ट करने के टाइम क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, अब पहली चीज वो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। टॉपिक का मीनिंग पता चलना चाहिए सबसे पहली चीज, कि आप क्या पढ़ रहे हो। मैंने बोला आपको कि सेकेंडरी डेटा हम कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं, अब वो डेटा आपको कितना अच्छा है, कितना यूजफुल है, और आप इसको यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते, उसके बारे में वो प्रिकॉशंस लेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है एबिलिटी इन कलेक्टिंग, सॉरी, कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखो एक चीज समझो कि अगर फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़पेपर से मैं डेटा, न्यूज़पेपर वाला है, उससे डेटा जो लिया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा कॉपी पेस्ट किया, तो वो ट्रस्ट वर्दी है। क्लियर? मेरा पॉइंट समझ लो, पहले पहले इधर सब लोग इधर ध्यान देना और सुनना, कान खुले रखना, कि आपको डेटा जो कॉपी करते हो, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल वनिशा के जो डेटा कंपनी है उसने डेटा कलेक्ट किया हुआ है, वहां से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब पहली चीज, वनिशा जो काम कर रही है सालों से, वो ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, जो कंपनी से आप डेटा कॉपी पेस्ट करते हो वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, वो कंपनी ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए, वो डेटा नहीं, वो कंपनी ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए। इसलिए वो डेटा, अगर वो कंपनी सही है, ट्रस्ट वर्दी है, तो आपका डेटा गलत नहीं होगा। आप कॉपी पेस्ट करते हो तो वो गलत नहीं होगा, जैसे सिंपल चीज बोलते हैं ना, फर्स्ट रैंकर में से कॉपी करो तो वो गलत नहीं होगा, करेक्ट। जो आपकी क्लास का फर्स्ट रैंकर हो उसमें से कॉपी करो तो वो गलत तो होने वाला ही नहीं है। अगर वो कंपनी अच्छी है, अगर ऐसा समझो कि आपका फ्रेंड है आपके आगे बैठा है, अगर वो उसको वो पढ़ के आई है या पढ़ के आया है, अब उसमें से कॉपी करते, अब वो पता है कि वो सही लिखने वाला है या लिखने वाली है, तो उसमें से कॉपी करने में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी डेटा में भी वही है, जहां से आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो वो कंपनी सही होनी चाहिए, उसकी एबिलिटी सही होनी चाहिए कि वो डेटा जो कलेक्ट करता है वो सही हो।
ओके, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, सेकंड इज ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। अब पहले वो समझो कि जिसने भी डेटा कलेक्ट किया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका माइंडसेट क्या था, उसने क्यों कलेक्ट किया है। हम लोग ने ये बहुत बार पढ़ा हुआ है, मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि एक्टिवा पूरे एरिया का है, कितने लोग, 5 सोसाइटी में जाओ और जानो कि आपके कितने एक्टिव है। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, अब मेरे मैं डेटा कलेक्ट करने के लिए आपको भेजता हूँ, तो मेरा कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा। मैं वो जानना चाहता हूँ कि ये 5 सोसाइटी में एक्टिवास कितने यूज होते हैं, अगर कम यूज होते हैं तो मुझे वहां पे प्रमोशन करने के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब फॉर एग्जाम्पल राज मेरा डेटा कॉपी करता है, उसको वो जानना है कि पूरे अहमदाबाद में कितने लोग एक्टिवा यूज कर रहे हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि अगर कम यूज हो रहा है तो वहां पे मैं प्रमोशन करूंगा। और राज का ऑब्जेक्टिव क्या है कि पूरे अहमदाबाद में अगर वो एरिया में कितने ऑब्जेक्टिव कितने एक्टिव है, चलो ऐसा भी सोच सकते 5,000 में कितने एक्टिव है, बस। नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, कम हो तो मैं प्रमोशन करूंगा। और राज का ऑब्जेक्टिव क्या था कॉपी पेस्ट करने का, कि सिर्फ जानना है कितने एक्टिव है। तो दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। तो ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव से डेटा कलेक्ट हुआ है प्राइमरी डेटा, वही ऑब्जेक्टिव से सेकेंडरी डेटा भी कॉपी पेस्ट होना चाहिए। क्लियर? चलो, इसमें कोई कंफ्यूजन? ये 2 पॉइंट में बोलो। नो सर। किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है, ये दोनों पॉइंट में। आगे बढ़ो उससे पहले। ठीक है, चलो नंबर 3, मेथड ऑफ कलेक्शन। आपके पास बुक होगा तो आपको पता है कि हमने बहुत सारी मेथड की है। ठीक है, क्वेश्चनर मेथड की है, डायरेक्ट इंक्वायरी की है, इनडायरेक्ट किया है, फिर इंफॉर्मेशन और लोकल सोर्सेस, ये सब तरीके से प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया है। आपको अगर मैं किसी से जैसे मैंने बोला वनीशा का डेटा में कॉपी करना चाहता हूं, तो मुझे वो पता होना चाहिए कि वनीशा ने डेटा कैसे कलेक्ट किया है, कौन सी मेथड से किया है, डायरेक्ट किया है, इनडायरेक्ट किया है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज किया है, क्वेश्चनर बाय मेल मेथड किया है, कैसे कलेक्ट किया है डेटा, वो मुझे पता होना चाहिए। अगर वो ही नहीं पता मुझे, तो मैं वो डेटा कैसे मान लूं कि वो सही है। ठीक है, अगर मैं कॉपी कर रहा हूं तो भी मुझे पता होना चाहिए कि मैं सही, जैसे बोलते हैं ना कि गुजराती में क्या नकल में पण अकल જોઈએ, बराबर, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। आप कॉपी करते हो, आपको पता होना चाहिए कि आप किस में से कॉपी कर रहे हो, और वो बंदा सही लिख रहा है या गलत लिख रहा है पता ही आपको। तो आप तो क्या है, चलो लिखना शुरू कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। पर सब बाद में पता चलता है कि वो भी गलत था, आप भी, वो भी फेल, आप भी फेल। करेक्ट? तो ये चीज याद रखनी है कि आप कौन कैसे इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करवाता है, वो जानना जरूरी है। यस वेदांत? सर पर अगर कंपनी अननोन हो तो फिर सर कैसे ट्रस्ट करेंगे? हाँ, तो वो तो उसमें से डेटा कॉपी करना चाहिए, पहली चीज। सेकेंडरी डेटा वो यूजफुल होगा। अगर अननोन सर यानी कंपनी में, कह नहीं सकते ना सर कुछ भी। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, तो ट्रस्ट कब आएगा। देखो, कोई भी कंपनी हो ना, जैसे प्राइमरी डेटा कलेक्ट करता हो, ठीक है, कहाँ गए, हाँ वेदा, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखोगे, क्या याद रखोगे, कि कब कोई आप पे ट्रस्ट करेगा। आप कोई भी ब्रांड पे, चलो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ वेदांत, आपको, आप कोई ब्रांड पे कब ट्रस्ट करोगे। सर जब वो ब्रांड वेल नोन हो वेल नोन हो, कब और वेल नोन होगी। प्रॉफिटेबल हो। हाँ, कब वेल नोन होगी। जब उसके प्रोडक्ट्स ज्यादा यानी बिकेंगे। सालों से वो मेहनत कर रहा है तब ना। हम्म हम्म। तो जब भी ऐसी कोई कंपनी जो डेटा कलेक्ट करती है, उसको टाइम लगता है उस पर ट्रस्ट आने के लिए। नई कंपनी हो ना तो लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो श्योर है। हाँ, अगर बैक सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो, भले नहीं हो, तो भी वो डेटा सही कर सकते हैं, गिन सकते हैं हम लोग। क्लियर? गॉट माय पॉइंट? यस सर। किसी और को कंफ्यूजन? ओके, चलो आगे। टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन। टाइम एंड कंडीशन, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप अपनी स्कूल में जाते हो 2020
2020 के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने में, 2020-21 के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने के लिए। अब मैं चाहता हूं कि आपका जो डेटा है ना उसके सिमिलर मैं 2021-22 का डेटा बना दूं, तो ये गलत होगा। जो ईयर का डेटा है या जो टाइम का डेटा है, सेकेंडरी डेटा भी उसी टाइम का होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कल का डेटा हो प्राइमरी डेटा और आज आप न्यूज़पेपर में छाप रहे हो कि ये आज का डेटा है, नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। न्यूज़पेपर में भी देखोगे ना आप, तो आपको डेटा, कोई भी डेटा होगा वो कल का दिखेगा जब वो कलेक्ट किया गया है, आज का डेटा नहीं दिखेगा। ठीक है, जो कोरोना के केसेस से तब आप पढ़ते होंगे, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें कल कितने, लास्ट 24 आवर्स में कितने डेटा थे, तो वो 24 आवर्स कौन सा जस्टिफाई होता है, तो शाम के 5 बजे से लेके, अगर फॉर एग्जांपल मंडे के शाम के 5 बजे से लेके ट्यूसडे के शाम के 5 बजे तक का 24 आवर्स का डेटा होता है। ठीक है, तो अगर न्यूज़पेपर में वेडनेसडे को आता है ना कि कल हुआ, तो कल मतलब कौन सा कल हुआ, तो मंडे 5 PM टू ट्यूसडे 5 PM। ओके, तो वो होना चाहिए कि सेकेंडरी डेटा आप कहीं से कॉपी कर रहे हो तो वो टाइम फ्रेम देखो। ठीक है, टाइम एंड कंडीशन, कौन सी कंडीशन में कलेक्ट किया है, क्यों कलेक्ट किया गया है, वो भी जरूरी है। ओके, क्लियर। फिफ्थ, डेफिनेशन ऑफ द यूनिट। कितने लोग के पास टेक्स्ट बुक नहीं है अभी, वीके ओरी? कोई है ऐसा कि जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, वीके ओरी? मतलब मैं जो पढ़ा था, हाँ जय, आपके पास नहीं, आप कौन से टेक्स्ट, आप कौन सी बुक यूज कर रहे हो या अभी तो शुरू ही नहीं किया? नहीं सर, एक भी नहीं। तो कब लाओगे? एग्जाम तो आ जाएगी। हाँ सर, स्टेट्स की। सर आज आ जाएगी। ठीक है, लेके आना, ठीक है, क्योंकि स्टेट्स की एग्जाम तो 2 वीक के बाद है ही, ये संडे को शायद तक बीएसटी है, फिर इको, और फिर आ जाएगी स्टेट्स की, तब पढ़ने का टाइम नहीं बचेगा आपको। ओके, चलो, डेफिनेशन ऑफ यूनिट का मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट स्टडी में काम करो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग डेटा पढ़ते हैं, ठीक है, कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, तो वो डेटा कौन सा है, 2011 वाला डेटा है, वो करंट डेटा नहीं है। उस वक्त ऐसा था कि 127 करोड़ से, ठीक है, तो वी आर एज्यूमिंग अभी कितने होंगे, 136 या 137 करोड़ होंगे जब 2021 में शायद तक हो सेंसस सर्वे, तो हम लोग एज्यूम करें कि 9 से 10 करोड़ उतने बढ़ जाएंगे। एवरी 10 ईयर्स में, एक डेकेड में 9 से 10 करोड़ बढ़ते हैं पॉपुलेशन एवरी 1 डेकेड में, 1 डेकेड मतलब 10 साल में 9 से 10 करोड़ की पॉपुलेशन बढ़ती है। तो वी आर एज्यूमिंग कि 136 करोड़ या 137 करोड़ या मैक्सिमम 140 करोड़ तक जाए, चांसेस है शायद तक, ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं होगा ही, बट तो अभी इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी स्टडी आप करते हो वो समझ के चलना है कि वो प्रेजेंट स्टडी है। देखो टेक्स्ट उसमें जो लिखा हुआ है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, one should make sure that the units of measurement should be in an initial collection of the data are same as adopted as a present study. If the unit of the measure of differs, the data must be modified before use. इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल आप परसेंटेज में डेटा निकाल रहे हो, ठीक है, आपने जब शुरुआत की ना तब परसेंटेज में बात कर रहे थे, अब आप बात करें नंबर ऑफ पीपल में, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। आइदर इफ यू आर स्टार्टिंग विद परसेंटेज, तो एंड भी डेटा खत्म किससे होगा, परसेंटेज से। अगर शुरुआत नंबर ऑफ पर्सन से कर रहे हो तो एंड भी नंबर ऑफ पर्सन से ही होना चाहिए। क्लियर? ओके, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ यूनिट का मतलब पता चल गया। यस अनोखी? सर और कोई एग्जांपल दे सकते हो एक बार? हाँ इसका ही। हाँ, देखो आप सब्जी लेने जाते हो तो आप क्या बोलते हो कि भाई मुझे 2 किलो दो, ठीक है, आप घर पे लेके आते हो तब ऐसा बोलते हो कि 2000 ग्राम लेके आए? नहीं। करेक्ट। तो मेरा पॉइंट क्या है कि जब आप कलेक्शन ऑफ डेटा कलेक्ट करने जाते हो, ठीक है, आपके स्कूल में जाते हो डेटा कलेक्ट करने, तो आप शुरुआत किससे करते हो कि भाई इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इतने बॉयज है, इतने गर्ल्स है। फिर जब डेटा पब्लिश होता है या कॉपी करते हो तब आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हो, नहीं, वो गलत है।
ठीक है, आपको शुरुआत कैसे की थी, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, तो एंड भी नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स से ही होना चाहिए। ठीक है, ओके सर। चलो एक्यूरेसी। देखो एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ कि परफेक्शन। अब डेटा कहाँ से कॉपी किया हुआ है या आप कहाँ से प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया हुआ है, वो एक्यूरेट होना चाहिए। हम लोग ने जितनी भी मेथड की उसमें पढ़ा, आपने याद होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा हुआ, कुछ में एक्यूरेट लिखा था, कुछ में नॉट एक्यूरेट लिखा था। अलग अलग बेनिफिट्स, मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से। इधर आप जिस मेथड से, अगर मेथड फाइनलाइज हो गई कि भाई हाँ डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि एक्यूरेसी ज्यादा है। लोकल इंफॉर्मेशन से निकाली तो एक्यूरेसी कम है। ओके, जो मेथड से आप सिलेक्ट करते हो कि ये मेथड से प्राइमरी डेटा कलेक्ट हुआ है, उस हिसाब से एक्यूरेसी आप करो। सेकेंडली, कॉपी पेस्ट करने के लिए, जैसे मैंने बोला, नकल में भी अकल चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए। अब सोचो, आप अपने फ्रेंड में से कॉपी कर रहे हो, वो एक साइड लिख रहा है, उससे पेज घुमाया, आपको पता नहीं कि उससे वो लास्ट में क्या लिखा, तो क्या होता है राज, क्या होता है? पूरा जो आंसर बाकी था वो गलत ही हो जाता है। करेक्ट। मेहनत पे पानी तो फिर गई। एक्यूरेसी नहीं है, तब क्या हुआ, एक्यूरेसी नहीं है। अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो कहीं से, तो नंबर्स क्रॉस वेरीफाई करो, 2 से 3 बार क्रॉस वेरीफाई करो, उसके बाद आप कहीं पे भी यूज करना चाहो कर सकते हो। करेक्ट, क्लियर माय पॉइंट? किसी को कंफ्यूजन? एनीवन, एनी कंफ्यूजन? ऋतु इधर ही ध्यान दे रही है ना? यस, कौन था? नो डाउट सर। ओके, ऋतु इधर ही ध्यान दे रही है ना? मैं सुन रही थी एग्जाम्पल चीटिंग वाला। तेरी आवाज कट हो रही है। हेलो सर, हाँ बोल बोल बोल। अब आई आवाज? हाँ। यस सर, मैं इतनी ध्यान दे रही थी, मैंने आपका एग्जाम्पल भी सुना। ओके ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। सी, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इतना याद रखना। मैं नया चैप्टर आपको नेक्स्ट वीक से ही शुरू करूंगा। ये लेक्चर में अगर ये चैप्टर खत्म हो जाता है तो आई वोंट स्टार्ट द न्यू चैप्टर, मुझे जल्दी नहीं है। आपकी स्कूल सबकी शुरू हो गई? यस सर। कुछ लोगों की शुरू Yes, हो sir. गई है, ठीक है। देखो एक चीज समझ लो, जो सीबीएस आपके, स्पेशली आपके लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी एग्जाम फेब में हो जाती है, तो जो भी स्कूल्स होगी ना वो भागेगी। एक बार लेक्चर शुरू करना शुरू करेंगे वो लोग, मतलब वो लोग भागेंगे, कोर्स फटाफट खत्म करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पढ़ाई कर लो, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर लर्न करना शुरू करो। स्टेट्स की एग्जाम में 1 और 2 चैप्टर होंगे, 2 चैप्टर ही होंगे इधर। तीसरा मैं भले खत्म हो जाएगा, मैं नहीं लूंगा, लेकिन 2 चैप्टर तो होंगे ही, तो लर्न करना शुरू कर दो। सी, एक सिंपल लॉजिक मैं बोल रहा हूँ, पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है। ये साल भी मास प्रमोशन होगा, वो नहीं है। 11th में तो सीबीएसई में तो था ही नहीं, 10th में भी नहीं था। ठीक है, आप लोग जो 10th की बैच हो उसमें आपको सिर्फ, आपको 10th में मास प्रमोशन मिला है। 11th वाले जो लास्ट थे उनको तो मास प्रमोशन था ही नहीं, उनको तो एग्जाम देनी ही पड़ी थी, तो आपको भी देनी पड़ेगी, इतना समझ लो। ठीक है, इसलिए वो दिमाग में बिठा के मत चलना कि हमको मास प्रमोशन मिल जाए 12th में चले जाएंगे। सी, ये स्टैटिस्टिक्स 12th में नहीं आता, मैं अभी से बोल देता हूँ। मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, इसलिए सर आप ऐसा बोल रहे हो, हाँ ये सब्जेक्ट आपको 12th में नहीं आता, बट 11th में आता है। 11th में पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शनल नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स को निकाल दो। 40 मार्क्स का ही स्टैटिस्टिक्स आने वाला है, 50% ही आने वाला है, बट ये 50% आपका स्कोर बढ़ा सकता है। ठीक है, 40 में से 40 ला सकते हो स्टैटिस्टिक्स में, इतना मैं गारंटी से बोलता हूँ। और इकोनॉमिक्स में आप 40 में से 30 या 32 लाए
तो आपका 80 में से 72 का स्कोर होगा, 90% मार्क्स हो जाएंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स नहीं कटेंगे, इकोनॉमिक्स में कटेंगे, क्योंकि वो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। आगे ये जो अभी भी स्टैटिस्टिक्स में थियोरी है सर, बहुत सारा पढ़ना होता है सर, इतना कैसे लर्न करेंगे? कुछ लोगों के शक्ल पे दिख रहा है मुझे अभी से कि सर इतना लर्न कैसे कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, देखो 4-5 लोग हंसे, इसलिए पता चल गया कि ये लोग भी सोच रहे हैं कि हम लर्न कितना कैसे कर पाएंगे, बट करना पड़ेगा। डेली 1 आवर बैठो, डेली। पर सर वो तो कहाँ से होगा? गेम्स खेलना होता है, नीचे जाना होता है, सोशल मीडिया देखना होता है, टाइम ही नहीं मिलता। स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ठीक है, अगर आपको ऐसा हो कि सर मुझे पता नहीं चला कहाँ से लर्न करूं, मुझे फोन या मैसेज करो, मैं आपको हेल्प करूंगा स्टैटिस्टिक्स का। बाकी इंडिविजुअल सब्जेक्ट के टीचर को आप पूछ सकते हो, मैं स्टैटिस्टिक्स में आपको हेल्प करूंगा कि आप लर्न कैसे करना, कैसे शुरुआत। यस वेदांत। सर जो आपने फोटोज भेजे ग्रुप में होमवर्क के तरीके से, तो सर उससे लर्न कर चलेगा? हाँ हाँ चलेगा चलेगा, दौड़ेगा। ओके चलो, अब लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक है, वो एक बार समझा देता हूँ, इसमें डिटेलिंग में बहुत कुछ है नहीं। कि 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, सेंसस ऑफ, ये सबसे 2 इंपॉर्टेंट सोर्स है। हम लोग जो भी डेटा मार्केट में देख रहे हैं ना, वो 2 तरीके से, 2 एक इंस्टीट्यूशंस है जो खुद कलेक्ट करती है डेटा, वो प्राइमरी डेटा, और हम लोग बाकी सब लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो एक है सेंसस ऑफ इंडिया, इसका तो एग्जांपल मैंने हजारों बार दे दिया है कि 2011 में सेंसस हुआ था, अब 2021 में होगा। देखो जब भी आपको शुरुआत होगी ना, शायद तक हमारा लेक्चर चलता होगा, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि देखो आपके घर पे लोग आएंगे, तब आप बैठना साथ में, तो आपको पता चलेगा कि वो लोग क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये पता चलेगा सेंसस ऑफ इंडिया कैसे होता है। उसके लिए भी उनको पेमेंट भी दी जाती है। याद, आपको एक एग्जांपल, उसको भी गवर्नमेंट उनको पेमेंट देते हैं, जो लोग कलेक्ट करने आते हैं डेटा उनको, कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर कलेक्ट कर रहा है तो 15,000 17,000 मिलता है 3 महीने का, और प्राइवेट कोई स्कूल वाला कोई टीचर जाता है तो उसको 9,000 मिलता है। ठीक है, और ये सब डेटा क्या होता है, एक साइट पे अपडेट करना होता है, गवर्नमेंट की साइट है तो वहां पे डेटा अपडेट होता है। तो वो डेटा हम लोग अभी यूज कर रहे हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ मेल है, फीमेल है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले कितने हैं, कितने इन्फेंट है, बच्चे कितने हैं, फिर कितने फिजिकली चैलेंज लोग हैं। ठीक है, ठीक है, मेंटली नहीं बोल रहा, मेंटली तो हम सब है, बट फिजिकली। ठीक है, फिजिकली चैलेंज कितने लोग हैं, फिर कौन से एरिया में, अगर हम लोग को पता हो ना, तो गुजरात में कितने लोग रहते हैं या ये एरिया में कितने लोग रहते हैं, वो सब इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट सेंसस ऑफ इंडिया से मिल सकती है हमें। ठीक है, क्लियर। सेकंड है रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO। ठीक है, ये याद रख लेना, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये स्टैटिस्टिक्स डेटा कलेक्ट करती है। ठीक है, अलग अलग डेटा वो लोग रेगुलरली कलेक्ट करते रहते हैं। जैसे इस लोग ने एग्जांपल दिया है कि लैंड कितनी है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, पता है आपको, कि अगर कोई बिल्डर हो, उसको बिल्डिंग करना हो तो वो कहाँ जाएगा, तो ये NSSO है, वो इंफॉर्मेशन निकलवा सकता है कि भाई इधर, हाँ इतनी लैंड खाली है, या ये लैंड खाली है, मैं इधर से इधर लैंड मैं अपना बिल्डिंग खड़ा कर सकता हूँ, वो गवर्नमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल सकती है। फिर कितने लोग माइग्रेंट है, कि एक कंट्री से, एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं, किसी का आधार कार्ड रहता है इधर अहमदाबाद में, पर आधार कार्ड हो जूनागढ़ का, या फिर बिहार का, या यूपी का, कोई भी अलग अलग आधार कार्ड हो सकता है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। फिर एम्प्लॉयमेंट, कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है, कौन सी एज वाले अनएम्प्लॉयड ज्यादा है, वो सब इंफॉर्मेशन NSSO निकलवाती है, करती है, वो खुद इंफॉर्मेशन निकलवाती है। ठीक है, कि भाई अगर कोई घर में कितने लोग अर्निंग मेंबर है, अगर आपके घर पे आएंगे ना जब, तब आपको पूछेंगे कि आपके मदर या फादर क्या कर रहे हैं, आप बोलोगे भाई मदर हाउसवाइफ है और फादर अर्निंग कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, पूछ, अगर बोलेगे भाई मम्मी भी हाउसवाइफ, मम्मी भी जॉब करे या बिजनेस करे, तो वो भी लिखा जाता है। उसका रीजन क्या है कि पता चलता है कि घर में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स जो अर्निंग कैपेसिटी वाले हैं और कितने अर्न कर रहे हैं। ठीक है,
हाँ, वो इंफॉर्मेशन कहीं पे शेयर नहीं होती कि आपकी इनकम कितनी है, वो कभी भी शेयर नहीं होता, ठीक है। अगर वो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, आपको पूछा कि ईयरली कितना अर्न करते हो आप, तो आप अगर बोलते हो कि 25 लाख और इनकम टैक्स भरते हो 10 लाख का, तो कोई भी वो इन्फॉर्मेशन एक कंपनी दूसरे मतलब एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन को शेयर नहीं करेगी, रेट नहीं पड़ेगी आपके यहाँ, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन वो लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये टॉपिक इधर है और मुझे अनोखी के लास्ट लेक्चर में मेरा रह गया था जो टेलीफोनिक इंटरव्यू है, ठीक है। टेलीफोनिक इंटरव्यू आप लोग ने सबने दिया हुआ है, मैंने भी खुद दिया हुआ। इंटरव्यू मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन। अगर आपको कई बार क्या आता है, अगर आप कहीं पे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और आपको नेक्स्ट डे उनके यहाँ से कॉल आता है कि सर आपको कैसा लगा, या अमेजोन से डिलीवरी मंगाई हो तो उसके रिलेटेड आपको इंक्वायरी करने का आएगा, भाई सर ये आपको प्रोडक्ट कैसा लगा। 5 मिनट आपका दिमाग खाते हैं लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए। जैसे मैं एक जगह पे खाना खाने गया, सालों के पहले की बात है कि मैं एक जगह पे खाना खाने गया था, मैंने रिव्यू खराब लिखा था, मैंने अच्छा बड़ा मेरा मुझे एक्सपीरियंस बहुत खराब था। नेक्स्ट डे उसका कॉल आया कि सर क्या हुआ, क्या गलती हो गई हमसे। मैंने वहां पे भी बोला था मैनेजर को कि ये फूड अच्छा नहीं है, ठीक है, बट उसने उस वक्त बोला कि सर सॉरी हम लोग गलती हो गई। फिर नेक्स्ट डे कॉल आया कि सर क्या गलती हुई, खाने में क्या प्रॉब्लम था, आप हमें चांस दो, हम लोग नेक्स्ट टाइम आपको। मैंने बोला अभी मेरे को कुछ नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वापस आ पाऊंगा, जब होगा तब आऊंगा। कि नहीं सर हम आपको पूरा का पूरा लंच आपको फ्री में देंगे, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन निकलती है। टेलीफोनिक इंटरव्यू से क्या हो जाता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि डेटा कलेक्ट करने के रिलायबिलिटी, कॉल करके आप बात कर रहे हो डायरेक्टली, किसी को डायरेक्टली कॉल करके बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो बेनिफिट होगा ही आपके लिए, ठीक है। मेरिट्स क्या है कि पर्सनल बायसनेस नहीं होगी। मैंने कॉल किया आपको, मैंने फॉर एग्जांपल जय को कॉल किया और जय ने मुझे हाँ अगर टाइम नहीं होगा वो फोन काट देगा, अगर टाइम होगा तो वो मुझे सही इन्फॉर्मेशन देगा, दैट्स इट, बात खत्म। तो पर्सनल बायसनेस तो आने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है। सॉरी डीमेरिट्स है उसके, मैंने गलती से बोला डीमेरिट्स, मैंने बोला माय मिस्टेक। हाँ, और एक चीज इसमें जो मेरिट्स बेनिफिट और क्या है और नेगेटिव क्या है, मैं दोनों एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो मैंने जय को कॉल किया, अगर उसके पास टाइम होगा तो वो सही इन्फॉर्मेशन देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। अगर फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर, आपको सबको पता है, सबको पता होगा कॉल सेंटर के बारे में, ठीक है। आप लोग तो काफी सारे वोडाफोन एयरटेल सबसे कॉल आते हैं आपके, तो कई बार क्या होगा, सोचो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनके हेलो गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैडम, आई एम फ्रॉम एयरटेल, और हम लोग क्या करते हैं टक देके कट कर देते हैं, करेक्ट, हम लोग कट कर देते हैं। यार कौन दिमाग है, मैं भी खुद ऐसा ही करता हूँ यार, दिमाग कौन खाता है यार, मुझे नहीं चाहिए प्लान आपका, क्या फर्क पड़ता है। बट उनका रिकॉर्ड होता है वहां पे, हर एक चीज रिकॉर्ड होती है, आपको जो कॉल किया जाता है वो रिकॉर्डिंग होता है। इससे उसमें क्या होगा, मेरे ऐसा मुझे लग रहा है पर्सनल बायसनेस नहीं हो सकती, गलत इन्फॉर्मेशन आप टाइप नहीं कर सकते, उसको बोल नहीं सकते कि ये गलत इन्फॉर्मेशन, जो भी बात हो रही है वो रिकॉर्ड हो रही है, ओके। डीमेरिट में क्या लिखा हुआ इन्होंने कि कई बार क्या होगा कि मेरा दिमाग सही पे नहीं है, सही ठिकाने नहीं है, और मैंने आपको कॉल किया और सामने आपने गाली दी और मैंने भी आपको सामने दी, तो ये सिचुएशन होने के चांसेस है, ठीक है। जैसे कुछ लोग हैं कि जो कॉल आता है तो सामने वाले को मजाक बना देते हैं, ठीक है, जहां से कॉल आता है उनको मजाक बना देते हैं, तो वो चांसेस हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, ओके। दूसरा मेरिट्स में एक है कि एक्यूरेसी हो सकती है, रिलायबिलिटी हो सकती है और ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट सी हाँ फिजिकली जाके बात नहीं कर रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, लेकिन फोन पे कांटेक्ट होता है, ठीक है। हाँ वो एक बात है कि वो अगर पर्सन जो बात कर रहा है वो खुद है, जैसे मैंने अनोखी को कॉल किया, अनोखी बहन है, सिस्टर है, बड़ी या छोटी, नहीं भाई है। भाई है, ठीक है। आपका कई बार क्या होगा कि ऐसा चांसेस है कि भाई वो अनोखी किसी फ्रेंड के साथ है, उसको कॉल आया, उससे बोला कि किसी फ्रेंड ने उठाया कि हाँ मैं ही अनोखी बात कर रही हूँ, तो उसके नाम पे चांसेस है कि वो बात कर ले। अनोखी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है और उसकी फ्रेंड का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, चांसेस है। ये नेगेटिव पॉइंट है इसका, कि सामने वाला बंदा सही बोल रहा है कि नहीं हमें पता नहीं है, बट वी हैव टू ट्रस्ट इट।
यस। सेकेंडली लिमिटेड एक्सेस है। सोचो किसी ने सही नंबर नहीं लिखा तो बात खत्म। मेरे जैसा हो तो मैं तो सही नंबर लिखता ही नहीं। हाँ, रेस्टोरेंट में लिखता हूँ, मेरा तो क्या वहां पे रेगुलर होता है, पर बाकी जगह पे मैं सही नंबर दूँ ही नहीं मैं। क्यों? ये क्या है यार, कौन अभी कहीं पे मॉल में जाते हैं, वो बोलता है सर लकी ड्रॉ है, जैसे कौन सा कोई क्लब महिंद्रा का होता है कि सर आप लिखो तो आपको एक्सेस मिलेगा, और हमको फिर बोलते हैं कि सर आप आ जाओ, 2 घंटे का सेशन है, हम आपको मेंबरशिप सस्ते रेट में दे रहे हैं। अब वो सब टाइम नहीं है मेरे पास, और मुझे पता है कि बाहर क्या रेट चल रहा है, वो लोग क्या देने वाले हैं मुझे। ठीक है, मैं नंबर गलत लिख लूँ। मैंने तो किसी और ने तो मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने तो अपने बॉस का नंबर दे दिया था। कहीं पे गए थे ना, अब सोचो वो दिमाग खाते कि मैं तो गया नहीं हूँ तो मेरा नंबर गया क्या है। आप करना मत, वरना आपको आपके फ्रेंड्स को तो पता चल जाएगा कि आप ही हो ऐसे। ठीक है, तो ये सब चीज हो सकती है कि पॉसिबिलिटी है कि ये नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि एरिया एक्सेस लिमिटेड है। ठीक है, इधर से दिख रहा है हाँ किसी का। ठीक है, तो समझ लो ये टेलीफोनिक इंटरव्यू। Sorry, sir. नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो परेशान भाई बहन थोड़े परेशान तो करेंगे ना, आप बड़े हो तो ऑब्वियसली। पूरे दिन मुझे डांटती रहती है छोटी होने के बावजूद। ठीक है, चलो ओके। तो ये टेलीफोनिक इंटरव्यू में भी इजी है, इजी टॉपिक, एक बार पढ़ लोगे आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा का पूरा चैप्टर, देखो ये पूरा चैप्टर प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा पे। पहली चीज सेकेंडरी और प्राइमरी डेटा पता होना चाहिए। जब वो पता हो जाएगा उसके बाद सब पॉइंट्स आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। एक और चीज, मेरिट्स और डीमेरिट्स जब आप लर्न कर रहे हो तो उसके हेड पॉइंट परफेक्ट नेम टू नेम लर्न करो। उसके अंडर का आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, लेकिन कंटेंट नहीं चेंज होना चाहिए। लिखा हो कि दिस मेथड इज एक्यूरेट, और आप ऐसा लिख के आओ कि दिस इज परफेक्ट बट देयर आर सम चेंजेस, और वो सब नहीं होना चाहिए। जो लिखा है वो वर्ड्स को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन हेड पॉइंट के वर्ड्स को चेंज नहीं करना है। मेरे शब्द यह वर्ड्स याद रखना, क्योंकि स्कूल की एग्जाम में भी आपको हेल्पफुल होगा और इधर भी हेल्पफुल होगा। क्लियर? किसी को कंफ्यूजन? पक्का?